इस बंदर के हाथ में एक पैना पत्थर है और इसके दिमाग में एक सॉलिड एस्केप प्लान, जू से भागने का प्लान। मतलब ये समझदार तो है। और एक वार्निंग, अगर आपके पेरेंट्स हमेशा आपके गंदे रूम के पीछे पड़े रहते हैं तो उन्हें ये वीडियो बिल्कुल मत दिखाना, क्योंकि एक चाइनीज जू में एक चिंपांजी अपने ही पिंजरे में झाड़ू मारना शुरू कर देता है। अब इस चिंपांजी को झाड़ू और सफाई में क्या कनेक्शन है क्या पता होगा, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि ये प्राइमेट्स की इंटेलिजेंस एक 3 से 4 साल के बच्चे के बराबर होती है, तो कुछ भी पॉसिबल है। ये वीडियो चाइना के ज़ेंजा जू का है और ऐसा लगता है कि असली प्लैनेट ऑफ एप्स यहीं शुरू होगा। एक छोटे से व्हाइट फेस्ड कैपुचिन मंकी ने एक पत्थर लिया और उसे जानबूझकर पैना किया और फिर कांच को तोड़ने की कोशिश करने लगा। कोइंसिडेंस? बिल्कुल नहीं। कांच टूटने पर ये डर तो गया था, लेकिन ये तुरंत वापस आ गया अपना काम देखने। शायद 1-2 बार और मारता तो कांच टूट ही जाता, लेकिन ये बंदर हमेशा से इसके दोस्तों से अलग रहा है। ये इनमें से एक ही है जो चीजों को यूज करके अखरोट तोड़ सकता है। बाकी कैपुचिन्स के लिए तो ये काम साइंस फिक्शन लगता होगा, पर पहले कभी इस बंदर ने अपनी दिमागी शक्ति कांच को तोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं की। और जब ये हुआ उसके बाद इन पिंजरों में से सारे के सारे पत्थर उठा लिए गए और उसके साथ साथ उसका पैना किया हुआ पत्थर भी ले लिया गया। ग्लास को वापस रिप्लेस कर दिया गया और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अब इस बंदर को कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि टर्टल्स की शेल एक रिलायबल प्रोटेक्शन तो होती है, लेकिन कभी कभी उनके लिए नेचुरल ट्रैप भी बन सकती है। अगर एक बड़ा कछुआ पलट जाए तो उसका वापस अपने पैरों पर खड़े होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। गर्मी या फिर भूखे शिकारी उसकी जान ले सकते हैं। ऐसे टाइम पे कछुए कम्प्लीटली डिफेंसलेस हो जाते हैं, लेकिन अगर दूसरे कछुए उनकी मदद करने आ जाए तो क्या ही बात होगी। वैसे ज्यादातर टर्टल्स ऐसा नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली तो वो एक दूसरे को पलटने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें फीमेल्स मिल सके। पर जब कोई टर्टल मुश्किल में होता है तो बाकी टर्टल्स को पता होता है कैसे मदद करनी है। सोचने वाली बात है, कछुए जितना लगते हैं उससे कई ज्यादा स्मार्ट है। अगर आपने कभी रकून्स को देखा है तो आप समझते होंगे कि ये दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं। इन्हें जो चाहिए होता है ये वो चुरा लेते हैं, चाहे वो खाने का हो या नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उन्हें एक चीज चाहिए तो बस चाहिए। देखो, रकून्स बड़े ही अजीब और क्यूरियस जानवर होते हैं। हर चीज में अपनी नाक घुसाते रहते हैं। हर माँ को पता होता है अपने बेबी को कैसे एंटरटेन करना है, और अगर वो माँ एक गोट हो तो भी पता होता है। सच में, आपको जितना लगता है बकरियां उससे कई ज्यादा स्मार्ट होती है। एक बकरी ने अपने बेबी के लिए एक पूरा का पूरा रोटेटिंग बेल्ट सेटअप कर दिया। मतलब समझ रहे हो, कैरोसेल। गोट्स का इंटेलिजेंट लेवल सबसे अलग है। अब थोड़ा डर लगता है। अगर सोचो कि सारे एनिमल्स ज्यादा समझदार है जितना हम सोचते हैं तो बात थोड़ी अलार्मिंग है ना। आप अपनी बिल्ली को एक बार ध्यान से देखो, क्या पता उसने अपने पास कुछ छुपा के रखा हो। सारे एनिमल्स में सबसे आसान है चिंपांजीज की इंटेलिजेंट पर विश्वास करना। क्यों? क्योंकि वो हमारे सबसे करीबी रिलेटिव्स हैं। और अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ बड़ा ही काम करना हो तो चिंपांजीज ही कर सकते हैं। एक डच जू की 23 साल की चिंपांजी तुशी का ही एग्जांपल ले लो। उसने एक ड्रोन को पेड़ पर चढ़ के अपनी एक छड़ी से गिरा दिया। मतलब एयर डिफेंस का असली टैलेंट। ड्रोन उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन तुशी को फर्क नहीं पड़ा। उसने बस सोचा कि ये यहाँ क्यों उड़ रहा है, और इतना सोच के उसने काम कर दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि ड्रोन ना तो खाने की चीज है और ना तो उससे कोई खतरा है, तो इनका सारा इंटरेस्ट चले गया। वैसे इस ड्रोन की वैल्यू $2500 की थी और वो पूरा बर्बाद हो गया। पर जू के लोग शॉक नहीं हुए, जैसे ये नॉर्मल हो। एवरलैंड रिजॉर्ट साउथ कोरिया के यूजिन सिटी में एक अम्यूजमेंट पार्क है, लेकिन यहाँ सिर्फ राइड्स ही नहीं, जू और वाटर पार्क भी है। और सबसे अलग यहाँ के भालू। इन बेयर्स ने तो टूरिस्ट फ्रेंडली होने का एक नया तरीका ही ढूंढ लिया है। जैसे ही कोई इंसानों से भरी बस आती है, ये बेयर्स अपने पीछे के पैर पर खड़े हो जाते हैं, लोगों को हग करते हैं और इन्हें हाथ भी हिलाकर दिखाते हैं। मतलब पूरा ह्यूमन बिहेवियर। और इनका टारगेट होता है एक टेस्टी ट्रीट लेना। इन भालुओं ने ये बिहेवियर खुद ही डेवलप किया, बिना किसी की ट्रेनिंग के। मतलब सेल्फ टॉट जीनियस। पहले तो मुझे लगा कि इन कौवों को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन फिर पता चला कि वो ये जानबूझकर कर रहे हैं। ये कौवे जानबूझकर गोल रूफ पर लैंड करते हैं और एज के पास आते हैं, जहां से फिर स्नो के साथ जानबूझकर नीचे स्लाइड करते हैं। और ये बार बार उसी स्पॉट पर आके लैंड करते हैं ताकि वो बार बार स्लाइड कर सके। पर ऑनेस्टली, कौन स्लाइड्स पसंद नहीं करता? हर किसी को मजा तो आता ही है, चाहे वो कौवे ही क्यों ना हो। एक जर्मन शेफर्ड डॉग लिंडा टर्की के इज्मिर में काफी फेमस है।
क्यों? क्योंकि वो डेली कार वॉश जाती है अपना एक रिलैक्सिंग वाटर ट्रीटमेंट कराने के लिए। मतलब इतना अच्छा स्पा ट्रीटमेंट तो आपको फ्री में कहीं और नहीं मिलेगा। मुझे डाउट है कि ये मुझे ऐसा करने देंगे। अच्छा, आपने कुत्तों के साथ तो फेच खेला ही होगा। अब जरा सोचो एक बेलुगा व्हेल के साथ फेच खेलना। नवंबर 2019 में रिसर्च वेसल जेमिनी क्राफ्ट के सेलर्स एक बॉल लेकर आए और सोचा बेलुगा व्हेल के साथ खेला जाए। इन्होंने बॉल पानी में फेंका और वो सी एनिमल हर बार बॉल पकड़कर वापस ले आया, ऐसे जैसे उसे गेम का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ आता हो। एक्चुअली बेलुगा व्हेल्स काफी क्यूरियस और प्लेफुल होती हैं और इंसानों के साथ कांटेक्ट को एंजॉय करती है। ये लिटरली 2 टन का जानवर है जो इधर उधर भाग रहा है। एक वीडियो में टोक्यो जू का एक ओरेंगुटान दिखाया गया जो टॉवेल से अपना फेस पोंछ रहा था, बिल्कुल इंसानों जैसे। लेकिन बस इतना ही नहीं, वो टॉवेल को पानी में डिप करता है, फिर स्क्वीज करता है और फिर अपने फेस पे रखता है और अपने आप को रिफ्रेश करता है। लगता है गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही है। और बात रही हमारे पूर्वजों की, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एनबाम नाम का एक गोरिल्ला 2 पैरों पर चलता है। हाँ, वैसे तो सारे गोरिल्लास और चिंपांजीज ये कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल और अननेचुरल होता है। पर एम्बाम, उसके फादर भी एक पेट की तरह रहे थे और ह्यूमंस को कॉपी करते करते 2 पैरों पर चलना सीख गए थे। और एम्बाम ने भी अपने पापा का बिहेवियर कॉपी किया, या फिर शायद उसे ऐसा करने में बस मजा आ रहा है। अगर बिल्लियों के पास सच में 9 जिंदगियां होती है, तो गिज़्मो अपनी एक जिंदगी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था अपने इंसानों को बचाने के लिए। या फिर शायद उसने अपनी एक जिंदगी अपने मालिक रॉन पर्किंस को उधार दे दी। आखिर हुआ क्या? रॉन आराम से सोफा पर सो रहा था और तभी उसकी बिल्ली गिज़्मो अचानक से सोफा पर चढ़कर जोर जोर से म्याऊ म्याऊ करने लगी। वो बिल्ली तब तक चिल्लाती रही जब तक उसकी मालिक की नींद खुल नहीं गई। रॉन ने जब आंखें खोली तो देखा कि घर धुएं से भर गया था। पता चला ओवन मिट्स में आग लग गई थी। रॉन ने छोटी सी आग को टाइम पर बुझा दिया और किचन के बाहर फायर स्प्रेड होने से पहले ही सब कुछ कंट्रोल में आ गया। इस घर में 5 लोग रहते थे और सारे के सारे सेफ है और इसका सारा क्रेडिट इस बिल्ली को जाता है, गिज़्मो को। रॉन कहते हैं गिज़्मो ने मेरी जान बचा ली। और डॉग्स तो वैसे भी अमेजिंग क्रीचर्स होते हैं, कभी फनी, कभी डरावने और कभी फ्लफी एंजल्स जो अपने ओनर की जान बचा लेते हैं। ब्रो फैमिली के साथ भी एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। रात के टाइम सब सो रहे थे जब उनका डॉग ड्यूक, जो शेल्टर से अडॉप्ट किया गया था, अचानक बेड पर जंप करने लगता है। वो जोर जोर से कांपने लगता है। ड्यूक हमेशा ओबीडियंट और काम डॉग था, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था। ब्रो कपल ने सोचा कि कुछ तो गलत है और जाकर अपनी 9 हफ्ते की बेटी को चेक किया और उनका शक सही निकला। उनकी बेबी की सांसें रुक गई थी। पेरेंट्स ने तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाई और डॉक्टरों ने बच्ची की जान बचा ली। अगर ड्यूक ने वार्निंग नहीं दी होती तो शायद ये कहानी बहुत ही बुरी तरीके से खत्म होती। क्या बात है ड्यूक, चिड़ियाओं से दोस्ती बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है ना? पर सियाटल की एक लड़की गैबी ने ये कर दिखाया। गैबी अपने गार्डन में कौवों को खाना खिलाती थी और वो रिटर्न में उसके लिए गिफ्ट लेकर आते थे। इसमें ज्यादातर कचरा ही होता था, कभी मेटल, कभी प्लास्टिक बटन और भी बहुत सारी अजीब चीजें। गैबी की दोस्ती शुरू हुई उसकी स्कूल लंच शेयर करने की हैबिट से। उसके पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे गैबी ने हर दिन क्रोस को खिलाना शुरू कर दिया। हर सुबह वो बर्ड बाथ का पानी चेंज करती, फीडर्स में खाना रखती और इधर उधर डॉग फूड भी फेंक देती। और जब तक गैबी काम कर रही होती, क्रोस टेलीफोन वायर्स पर बैठकर उसकी राह देख रहे होते। और इस खाने के बदले कौवों ने गैबी के लिए महंगी महंगी चीजें लाना शुरू कर दिया। कभी कभी ईयर रिंग्स, मेटल लूप्स, स्मूथ स्टोन्स और भी बहुत सारी अजीब चीजें जैसे रस्टी बोल्ट्स, क्रैब के क्लॉज, पेपर क्लिप्स। और एक बार तो उन्होंने एक कैमरा लेंस का कवर भी ढूंढ लिया जो गैबी की मम्मी से खो गया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने वो लेंस कवर लाने से पहले पानी में धोया भी था। ये सब इसलिए होता है क्योंकि क्रोस जैसे और एनिमल्स हमें क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और हमारी कुछ आदतों को देखकर सीखते भी हैं। तो जरा ध्यान से देखो, शायद अगली बार आप भी कुछ इंटरेस्टिंग देख लो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।